नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने तालिबान के लिए बयान दिया है, जिसमें वो तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तालिबान आए हुए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ें हमें पहले नज़र नहीं आई, ये पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने दे रहे हैं, क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज लखनऊ को करोड़ों की सौगात देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1483 करोड़ रुपए की 180 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ज्योतिबा फुले मल्टी लेवल पार्किंग पार्क चौक में कार्यक्रम होगा। राजधानी लखनऊ के नादान महल स्थित एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज में नवीन कक्ष के लोकार्पण में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व कानून मंत्री बृजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ कानून मंत्री बृजेश पाठक ने किया नवीन कक्ष का लोकार्पण। विद्यालय प्रांगण में नवनिर्मित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पण। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री मोहसिन रजा ने जमीयत उलेमा हिंद द्वारा महिला शिक्षा के संबंध में दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जहां देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं। 11 महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मंत्रिमंडल में, और तमाम महिलाएं देश की सेना में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं। वहीं पर जमीयतुल उलमाए हिंद का ऐसे समय पर ये तालिबानी विचारधारा का बयान आना, ये दर्शाता है कि अभी कुछ लोग हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़े हैं देश के अंदर, और इनसे बचने की जरूरत है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि इस तरह के बयान जो आते हैं वो साफ दर्शाते हैं कि तालिबानी विचारधारा के लोग और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, ये दो विचारधारा अभी भी देश में काम कर रही हैं। जिस तरह का बयान आया है, हम तो अपने समाज और तमाम सर्व समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार। तो ये साफ है कि अभी भी वो विचारधारा काम जरूर कर रही है जो तालिबानी विचारधारा है। ये कलम की जगह पर बंदूक देना चाहते हैं महिलाओं के हाथ में भी, हम ऐसा नहीं करने देंगे। हमारे देश में आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है, नारी गरिमा, नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण को लेकर काम हो रहा है। विद्युत परिषद मुख्यालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज शक्ति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, विशिष्ट अतिथि एम देवराज तथा अति विशिष्ट अतिथि प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद भी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। साथ ही इस मौके पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ऊर्जा विभाग में बहुत उपलब्धियां रही हैं और लगातार ऊर्जा विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह था और हम सब परिवार के सदस्य मिलकर अपने इस ऊर्जा परिवार की सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं, उपभोक्ताओं को और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। बहुत उपलब्धियां हमारे विभाग की रही हैं और उसका पूरा श्रेय हमारे सभी ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यों को जाता है। हमारे यहाँ जब हमारी सरकार आई थी तब लगभग 40% AT&C लॉसेस थे, आज 25% हुए हैं। उपभोक्ता सेवाओं में और बेहतर सुधार हो, ऐसा हम पूरा परिवार मिलकर उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। सभी उपभोक्ता सेवाओं को हमने डिजिटलाइज किया है। करप्शन पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी स्तर पर स्वीकार नहीं है और मेरे ऊर्जा परिवार के किसी भी सदस्य का उत्पीड़न ना हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें भी हम जवाबदेही आने वाले समय में तय करेंगे। मुलायम सिंह यादव से मिलने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे थे स्वतंत्र देव सिंह। जन्माष्टमी की बधाई देने पहुंचे नेताजी के आवास। स्वतंत्र देव ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। अब्बाजान के विवाद के बाद नेताजी के घर पहुंचे। लखनऊ के इको गार्डन में पिछले एक हफ्ते से यूपीएसआई दरोगा 2016 में पास ट्रेनिंग किए हुए दरोगा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी अभी तक दरोगा पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। पिछले 14 महीने से घर पर बैठे हुए परेशान होकर अपनी मांग को सीएम तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी से गुहार लगाते हुए जल्द ही भर्ती की उम्मीद जताई। और हम लोग यूपीएसआई दरोगा 2016 के ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं, जो 1 साल के कठिन ट्रेनिंग के बाद आज 14 महीने से अपने घर पे बैठे हुए हैं।
और क्योंकि हमने काफ़ी वेट किया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक वेट किया, और अब क्या है कि हमारी क्षमता ख़त्म हो रही है, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अब क्यों ना धरना किया जाए, अब क्यों ना अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। तो हमारी मांग यही है कि ट्रेनिंग के बाद जो कि हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, हमें रोज़गार मिलना चाहिए था, हमें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सका। तो इसके लिए हम लोगों ने धरना स्टार्ट कर दिया। आज 1 हफ्ता हो गया है हम लोग को धरना किए हुए, और हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी में पिंजरे में बंद पंछियों को गोमती नदी के किनारे से खुले आकाश में छोड़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन मुस्कान संस्था द्वारा किया गया, जिसमें प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र एवं समाज सेवी मयंक जोशी शामिल हुए। पिंजरे में बंद पंछियों को खुले आसमान में छोड़ने की वजह समाज में शांति, दया, करुणा और ममता की भावना को मजबूत किया जा सके, ये बताया गया। वहीं समाज सेवी मयंक जोशी ने प्रदेश एवं देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। मुस्कान संस्थान के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, इसमें बहुत सारे पंछियों को भी आज़ाद किया गया है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको, मेरे मीडिया के बंधुओं को और आपके माध्यम से सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को आज जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने देखा, मैं मुस्कान फाउंडेशन का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग आज पूजा पाठ में अपने अपने घरों में लगे रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ के बाद जो आपने कार्य आज किया है, इतने पक्षियों को हम लोगों ने आज़ाद किया है, तो एक तरीके से जैसे बुराई के ऊपर जीत होती है ना, उसी जीत का आज एक ये परिचायक था कि हम लोगों ने पक्षियों को लाया, उनको आज़ाद कर दिया खुले आसमान में। अपना जाएंगे, रास्ता ढूंढेंगे, अपनी जीवन जिएंगे। तो मैं आपको बधाई भी देता हूँ शशिकांत तिवारी जी को और मुस्कान फाउंडेशन को कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मयंक जी, लंबे समय से आप समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, अब लगता नहीं है कि फ्रंट फुट पे आके जो है आपको पॉलिटिक्स में देने की जरूरत है? खासतौर कैंट सीट से रीता बहुगुणा जी विधायक रही है, तो उससे आपको देखिए 10-11 वर्ष मुझे हो गए कैंट विधानसभा में ही मेहनत करते हुए। मैं प्रयाग में कम समय देता हूँ, ज़्यादा समय यहीं पर देता हूँ। जैसा आपने कहा कि देखिए, कार्यक्रम मेरे रोज़ चलते हैं, कोई अगर मेरा फेसबुक या कुछ देखे तो कार्यक्रम में मैं रोज़ रहता हूँ। बाकी पार्टी देखिए जिसको समझेगी सक्षम है उसको टिकट देगी। मगर प्रयासरत हूँ कि इस बार आने वाले 6 महीने में कैंट विधानसभा चुनाव से मुझे पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त हो। चुनाव में अगर बोलेंगे तो जाके लड़ूंगा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जहां एक तरफ बाजारों में दिखी रौनक, तो वहीं दूसरी ओर थाना हुसैनगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन से लेकर हर थाने व मंदिरों में दिखी जन्माष्टमी की धूम। थाना प्रभारी हुसैनगंज दिनेश सिंह विशिष्ट की मौजूदगी में एसआई सुल्तान सिंह व उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना की। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्यौहार का बहुत ही महत्व है। निगोहा थाना क्षेत्र के रंजीत खेड़ा में हुए बुजुर्ग किसान महादेव हत्याकांड का खुलासा। आरोपी बेटा गिरफ्तार। पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने को लेकर नाराज बड़े बेटे जगदेव ने पिता को मौत के घाट उतारा। पिता के एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर भी बेटा नाराज रहता था। सोते समय पिता को पत्थर से कूचकर उतारा था मौत के घाट। पिता की हत्या के मुकदमे में वादी था बड़ा बेटा जगदेव। कड़ाई से पूछताछ पे आरोपी बेटे ने पिता की हत्या किए जाने की बात कबूली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद अब संत समाज भूमाफियों से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मामला रायबरेली से सामने आया है, जिसमें संत समाज के लोगों ने डीएम व एसपी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और मंदिर परिसर की जमीन को भूमाफियों से बचाए जाने की शिकायत की है। दादा क्या नाम है, पूरी बात बताएं। हमारा नाम बलदेवी बाबा। कहाँ पे आए हैं, क्या है? यहाँ की साहब के यहाँ आए हैं। क्या बात हो गई बताओ। बात हो गई कि कल थाने गए थे, कोतवाल साहब ने मेरे लड़के को फिर बैठाया था, शाम तक बैठाया था उसको, और फिर उसको आदेश दिया कि जाइए बुलवाइए उसको पक्ष को, और टीलर खड़ा कर दिया साहब वो हमारी इसमें। एसपी साहब के पास आए हुए हैं, डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। और ये मंदिर का प्रकरण है, डलमऊ तहसील डलमऊ कोतवाली का खलीलपुर ग्राम सभा है। मंदिर जो स्थापित है वो भीमगंज में स्थापित है। और मंदिर है, क्या है नाम? श्री शंकर भगवान जी के नाम से ये मंदिर दर्ज है। खतौनी में भी मौके में 1 बीघे में बनी हुई है। शेष ज़मीन जो मंदिर के नाम संक्रमण भूमि दर्ज है, उसमें धान की फसल लगी हुई है। धान की फसल को ज़बरदस्ती उसमें पिलर खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व में डीएम साहब से मुलाकात करके काम को रुकवाया गया, ज़बरदस्ती 5 पिलर पहले भी खड़ा किए थे।
कल 30 तारीख को छुट्टी होने के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती कौन लोगों ने पिलर खड़े किए हैं? जिनका पट्टा है नीरज कुमार प्रभा चौधरी का पट्टा है, ये स्वयं प्रधान थे, अपने ही सहयोगी और अपने नाम पट्टा करके ज़बरदस्ती इस भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। और ये भूमि जो है मंदिर की भूमि। रायबरेली जिले में जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान मामूली कहासुनी के बाद 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, जिसमें थाने में तैनात सिपाही विभोर विक्रम सिंह ने दीवान पंकज तिवारी पर कुर्सियों से हमला कर दिया, जिस पर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ पे सर आप तैनात हैं? मैं CSC जयपुर रखता हूँ। सर आज गुलबर्गम थाने से अभी कोई मामला है, क्या पूरा मामला? ये करीब 11:30 बजे एक पेशेंट मेरे पास आए जिनके सर पे 2 चोटें लगी हुई थी। उनका नाम पंकज तिवारी था, उम्र 35 साल। उनके माथे से और सर से खून लगा था, जिसका यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट और ड्रेसिंग थी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी क्षेत्र के स्थानीय भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह अपनी विधानसभा में पिछली बार ऑक्सीजन की कमी से परेशान दिखे। ऑक्सीजन की हो रही कमी से आम जनता की परेशानी को देखते हुए जिला के अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने अपनी विधायक निधि से लगभग 40 लाख से मोहम्मदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड व ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। ये ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि से दिया गया है, जहां भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कोविड से लड़कर जीत हासिल की है, और उसी में एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी है यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे एडीजी फायर ब्रिगेड विजय प्रकाश। जहांगीराबाद में निर्माणाधीन फायर स्टेशन की जांच करने पहुंचे एडीजी। हाल ही में गिरा था निर्माणाधीन फायर स्टेशन की छत। प्रारंभिक जांच में भी नजर आई खामियां। एडीजी ने दी सख्त चेतावनी। मेरठ के केशव ब्रदर्स को मिला था बिल्डिंग बनाने का ठेका। निरीक्षण किया गया है, क्या इसमें कमी पाई गई है? आज एडीजी फायर महोदय द्वारा जो यहाँ पर फायर स्टेशन बन रहा है जहांगीराबाद में, इसका इंस्पेक्शन किया गया है और उनके द्वारा जो भी बिल्डिंग देखा गया उसको समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियाँ उनको दिखी हैं उनको भी उन्होंने इंगित किया है ताकि वो समय से पूरी हो सके। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के तालिबान समर्थित बयान के सवाल पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्ग और सपा के कुछ नेता बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़कर देश के मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। भाजपा चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से और आतंकवादियों से जोड़ने का षड्यंत्र भाजपा बहुत दिनों से कर रही है। जो काम भाजपा कर रही है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब हों या उनकी पार्टी के और 2-4 नेता हैं, वो भाजपा के काम में मदद कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान ना अफ़गानिस्तान गया होगा कभी, और ना डॉक्टर बर्ग साहब गए, ना ये कभी मुल्ला बिरादर से मिले होंगे, ना इन्होंने मुल्ला उमर देखा होगा, लेकिन तालिबान का समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को अपना आइडियल नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मौलाना आज़ाद को, वीर अब्दुल हमीद को, अशफाक उल्लाह खां को, APJ कलाम को अपना आइडियल मानता है। आज की खबर में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।